शैतान तो और नहीं कहता, बैठ के गेम खेलेगा जी। सर पढ़ावा चीज है सर, मैं नहीं करूँ। नहीं करोगे तो इससे बढ़िया लीव कर जाओ, बोला कल बैठ के गेम खेल कर बदनाम कीजिएगा बाबू। गेम नहीं खेलता हूँ सर, ठीक है ना। आप बाबू चलो शांति नहीं बोलिए, ऑन कीजिए। गेम नहीं खेलते शैतान, गार्जियन की आत्मा को दुखी करके रखे हो। देखो बोला हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, आपको बाबू दो रिएक्शन तीन रिएक्शन और है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक और एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ना। आपको हम बाबू केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या बताया बाबू, रिएक्शन क्या होते हैं ना बाबू, उसमें बाबू रिएक्शन साइड क्या होता है, प्रोडक्ट से क्या होता है, फिर रिएक्शन को बैलेंस करेला सिखाया ना। फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बाबू, कम्बिनेशन बताया, डिकम्पोजिशन बताया ना बाबू, और डबल डिस्प्लेसमेंट बताया, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ना, यही सब है। तो एंडोथर्मिक क्या होता है सर, तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन वो जिसको वो रिएक्शन करवाने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा। बिना हीट का आपको रिएक्शन नहीं प्रोसीड होगा। तो जिस रिएक्शन को वो हीट का रिक्वायरमेंट होगा वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे ना, जैसे फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है भोला, है ना बाबू, वीडियो दिखा देंगे फोटोसिंथेसिस का कैसे कैसे होता है, जो है ना, कहाँ क्लोरोफिल होता है, एक बार दिखा देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, आप लोग को बायोलॉजी में पढ़ना होगा। तब फोटोसिंथेसिस के लिए भोला हमको क्या चाहिए बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड। कहीं भी प्लांट बाबू खाना बनाएगा तो खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए सर, आपको वाटर चाहिए सर, आपको सनलाइट चाहिए सर, क्लोरोफिल चाहिए। तो जो सनलाइट देगा ना बाबू वही आपका क्या होगा, हीट होगा, वही क्या होगा, हीट होगा, है ना, हीट होगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए बाबू मेरा क्या होता है, हीट का रिक्वायरमेंट होता है। तो वही बाबू आपका ग्लूकोज, आपको बाबू ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी और ये क्लोरोफिल और हीट मिलकर आपका क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, C6H12O6 बनाएगा, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा, है ना। फोटोसिंथेसिस का वीडियो एक बार दिखा देंगे, इसमें बाबू लगता है कोई को बच्चा को दिखाए, कोई को नहीं कि दिखाए थे ना, तो दिखा देंगे एक बार, कोई अच्छे से दिखा देंगे, समझा देंगे, ठीक। नेक्स्ट बोला, है ना बाबू। तो वही बाबू, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं सर, है ना। दो रिएक्शन बाबू, इन बीच बाबू हीट एज ऑब्जर्व, जिस रिएक्शन को वो है ना रिएक्शन करवाने के लिए हीट आपको देना पड़ेगा, जैसे पानी गर्म करोगे तब वाटर को अगर वाटर वेपर में कन्वर्ट करना, अगर वाटर को बाबू वाटर वेपर में कन्वर्ट करना तो वहां पे आपका क्या होगा बाबू, हीट देना पड़ेगा। तो जिस सिस्टम में बाबू हीट देना पड़ेगा वैसे रिएक्शन को आप क्या कहोगे, एंडोथर्मिक कहोगे, क्या कहोगे, एंडोथर्मिक, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं इसमें, है ना। ठीक, वही लिखा गया। दो रिएक्शन इन जो हीट इज एब्जॉर्ब, मतलब हीट एब्जॉर्ब मतलब हीट लेगा। अगर हीट ले रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक कहलाएगा। तो एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, वो हीट इंटर करना कहाँ, सिस्टम, मतलब बाबू बाबू जहाँ पे आप रिएक्शन करवा रहे हो उसी को क्या कहा जाता है, सिस्टम कहा जाता है। तो जहाँ पे बाबू हीट है, आप बाबू हीट रिक्वायरमेंट होगा वैसे रिएक्शन को क्या कहोगे, एंडोथर्मिक कहोगे, है ना, एंडोथर्मिक कहोगे। तो एंडोथर्मिक बाबू रिएक्शन है बाबू, तो या तो हीट रहेगा, चाहे हीट एनर्जी रहेगा, चाहे एनर्जी, मतलब जो भी रिएक्टेंट साइड रहेगा उधर आपको क्या लिखल रहेगा, हीट वगैरह लिखा रहेगा। तो अगर हीट बाबू रिएक्टेंट साइड लिखा है तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहोगे, एंडोथर्मिक। या बाबू प्रोडक्ट साइड अगर हीट लिखा हुआ है, ऐसे भी हो सकता है बाबू, यहाँ माइनस करके हीट लिख दिया जाएगा, है ना। इधर लिखो तो प्लस हीट है, इधर लिखो तो माइनस हीट। अगर तो इधर माइनस हीट लिखा है सर तो ये क्या कहलाएगा आपका, एंडोथर्मिक। अगर प्रोडक्ट साइड में बाबू प्लस हीट लिखा है मतलब हीट निकल रहा है, प्रोडक्ट साइड में बाबू हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, प्लस हीट। और माइनस हीट का मतलब क्या हो रहा है, हीट ले रहा है, माइनस मतलब हीट क्या कर रहा है, ले रहा है ना बाबू। तो हीट बाबू या तो रिएक्टेंट साइड लिखो, नहीं तो बाबू अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट लिखना है तो रिएक्टेंट साइड लिखो, नहीं तो प्रोडक्ट साइड लिखोगे तो माइनस हीट करके लिखो। मतलब हीट क्या कर रहा है सर, ले रहा है ना, उससे वीडियो ऑन करो जी, है ना, ठीक सर, है ना। तो वही है। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बाबू, कल आपका एक वीडियो दिखाया था ना कैल्शियम कार्बोनेट बाबू, उसको क्या करो बोला, उसको गर्म करो। नहीं बाबू, एक वीडियो दिखाया था ना वो, है ना, ये छोटा सा गोल लिया होता है ना, पत्थर टाइप का, तो वो क्या था आपका, कैल्शियम कार्बोनेट था। उसको हीट करेगा, तो हीट करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, प्लस क्या निकलेगा बाबू, है ना, प्लस क्या होगा आपका बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं सर, इस रिएक्शन को कैल्शियम कार्बोनेट के लिए हमको क्या चाहिए, हीट चाहिए, हीट देना पड़ रहा है। तो इस रिएक्शन को क्या कहोगे, एंडोथर्मिक कहोगे, क्या कहोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहोगे, है ना। नेक्स्ट बोला, जैसे क्या है वो पोटेशियम क्लोरेट है, KClO3 क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट है, उसको हीट दो। तो आपको पोटेशियम क्लोरेट को हीट करोगे तो ये पोटेशियम क्लोराइड में बनेगा, KCl बनेगा, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। तो यहाँ भी क्या आपका हीट का रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वो फोटोसिंथेसिस, ये रिएक्शन क्या फोटोसिंथेसिस है, क्या फोटोसिंथेसिस है, कैसे सर। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, हमरा बाबू है ना, जल देव, वायु देव, पवन देव, ये सब देव चाहिए ना जी। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए। वाटर हमको कहाँ मिलेगा, रूट के प्लांट से, वीडियो दिखा देते अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये दोनों रिएक्शन करेगा बाबू किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। कहाँ, क्लोरोफिल में बाबू, क्लोरोफिल बाबू है ना, बता रहे इसका वीडियो दिखा रहे हैं। ठीक, तो ये रिएक्शन करेगा बाबू तो प्लांट्स मेरा क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाता है। ये जो है बाबू ये क्या है, ग्लूकोज है। C6H12 क्या होता है, ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ये क्या आपका ग्लूकोज है ना। ठीक,
ग्लूकोज प्लस क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा, है ना। इसका वीडियो आपको दिखा देंगे, है ना बाबू, ये लिखाने के बाद, खत्म करने के बाद दिखा देंगे आपको, है ना। तो ये जो रिएक्शन है भोला मेरा, यही मेरा क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस, है ना। तो यहाँ पे बाबू हमको हीट रिक्वायरमेंट है। हीट कैसे मिल रहा है सर, सनलाइट से। हीट कैसे मिल रहा है, सनलाइट से, है ना। अगर हीट नहीं मिलेगा वो, तो आपका प्लांट वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे ना। यही आपका ग्लूकोज बनता है C6H12O6। बैलेंस करने की बात है बोलो, तो बाबू ग्लूकोज को छोड़कर सारे में 6 6 डाल दो। अगर बाबू आपको कहेगा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, तो जो ग्लूकोज बनेगा ना, वो उसको छोड़कर सारे में 6 6 डाल दोगे, आपका बैलेंस हो जाएगा। ये 6CO2 6H2, इसको बाबू कार्बन यहाँ तो है ही 6 यहाँ पे 6O2, है ना। तो इसको कर दोगे तो बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो 6 6 6 कर देना, ठीक। नेक्स्ट वो जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, आपको बताया था वो स्टार्टिंग में बताया था ना, वो ये कम्बिनेशन कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जितने डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब डिकम्पोज होगा, तो डिकम्पोज अपने से कैसे होगा, उसको हीट आपको देना पड़ेगा। हीट आप बाबू सनलाइट के फॉर्म में दो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, मैंने किस तरह से उसको डिकम्पोज करो, है ना। ठीक। तो जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सारे के सारे क्या है, एंडोथर्मिक है। और जितने भी कम्बिनेशन रिएक्शन है वो सारे के सारे क्या होगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। सारे के सारे क्या होगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, है ना, ठीक। फोटोसिंथेसिस में क्या सर, एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। फोटोसिंथेसिस आपको एंडोथर्मिक है। ऐसी रिएक्शन को उल्टा कर दो, रिस्पायरेशन, सांस लेते हो, बायोलॉजी में पढ़ा गया होगा, वो रिस्पायरेशन है। तो रिस्पायरेशन हम लोग सांस लेते हो, तो मतलब ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। रिस्पायरेशन में क्या होता है सर, एक्सोथर्मिक होता है। रिस्पायरेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। मतलब अब वहां पे वो ग्लूकोज टूटता है और हीट एनर्जी क्या होता है, निकलता है। हीट एनर्जी क्या होता है, निकलता है ना। तो वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहोगे, दो रिएक्शन होगा जिसमें हीट मेरा क्या इवॉल्व, हीट मेरा क्या निकले, बाहर निकले। हीट मेरा अगर किसी भी सिस्टम से बाहर निकला, तो ऐसे रिएक्शन क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक। जैसे सोडियम है, सोडियम को पानी में डाल दो, है ना बाबू, ये सब एक्टिविटी बाबू करवाया गया है ना जी। सोडियम को क्या डाल दो, पानी में डाल दो। तो सोडियम को पानी में डाल दोगे, तो उस पानी में क्या लग जाएगा, आग लग जाएगा, है ना। ये भी करवा के दिखा देंगे थोड़ा सा बाबू, है ना। चिंता मत करो ना, सारा करवा के दिखा देंगे। तो सोडियम को पानी में डालोगे, तो पानी में क्या लग जाएगा, आग लग जाएगा, है ना। तो वहां पे क्या हो रहा है बाबू, है ना, जो सोडियम बाबू है ना, वो वाटर से रिएक्शन करके भला आपको क्या बना रहा है, हीट एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है ना। हीट एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है ना। तो वैसा रिएक्शन क्या होगा बाबू, आपका एक्सोथर्मिक हो। जहाँ पे हीट एनर्जी निकलेगा वो क्या बनेगा, एक्सोथर्मिक बनेगा। और जहाँ पे हीट एनर्जी दोगे, वो क्या बनेगा, आपका एंडोथर्मिक बनेगा, है ना, एंडोथर्मिक बनेगा। तो हीट एनर्जी निकलेगा, तो हीट एनर्जी किधर लिखना, प्लस हीट लिखना, या हीट एनर्जी लिखना, या सिंपल एनर्जी लिखना, किस साइड में, रिएक्टेंट साइड में। मतलब क्या सर, मतलब क्या वो, मतलब कुछ नहीं बोला मेरा, है ना। देखो शांति से करो, समझो। मतलब क्या, इसके बाद क्या लिखे बाबू, प्लस हीट बाबू, है ना, प्लस हीट बाबू, या हीट एनर्जी, उसी में कंटिन्यू करेंगे, हीट एनर्जी, या बाबू एनर्जी इज रिटर्न साइड बाबू, इज रिटर्न प्लस बाई राइटिंग प्लस हीट हीट एनर्जी टू द कहाँ बाबू, प्रोडक्ट साइड। कहाँ लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे, टू द प्रोडक्ट साइड, है ना सर। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। जैसे कार्बन डाइ आपका मिथेन हो गया, CH4 हो गया। ये क्या है सर, मिथेन है सर। इसको ऑक्सीजन का प्रेजेंस में जला, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, प्लस H2O बनेगा, ठीक। हाँ सर। और यहाँ से क्या होगा बोलो, आपका एनर्जी रिलीज होगा। इसको रिएक्शन करवाओगे मिथेन को बोला, तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, हीट एनर्जी निकलेगा, सिंपली एनर्जी निकलेगा। तो ये रिएक्शन मेरा क्या है सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, एक्सोथर्मिक है। बैलेंस करो इसको जी, बैलेंस करके बोलो बाबू जल्दी से। नेक्स्ट बोला, बैलेंस करो बोला। आपका रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस का उल्टा क्या सर, रिस्पायरेशन, 6 6H12O6 प्लस ऑक्सीजन का प्रेजेंस में वो ग्लूकोज छोड़ोगे, है ना। तो आपका CO2 बनेगा, प्लस H2O बनेगा, प्लस हीट एनर्जी रिलीज होगा, सांस, है ना। ये रिस्पायरेशन हो गया, ग्लूकोज टूटना भोला, है ना सर, रिस्पायरेशन में। बैलेंस करो बाबू। ये तो बैलेंस अभी सिखेबे क्या सर, ग्लूकोज छोड़कर बाकी सब में 6 6 कर दोगे, बैलेंस हो जाएगा। ये आपका क्या है, ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है ना। हाँ सर।
ये आपका बाबू ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, ये आपका ऑक्सीजन हो गया। सर H2O के आगे 2 होगा सर बस। दो दूनी 12 को कई हाइड्रोजन है जी? हाँ जी भोला। सर ऊपर वाला सर। H2O के खाली आगे 2 होगा। हाँ सर। के आगे भी होगा 4 गो सर। हाइड्रोजन, सर O के ऑक्सीजन, आगे, O2 के आगे उधर 2। 4 गो ऑक्सीजन, यहाँ 4 गो हो गया कार्बन को। हाँ बोला। ये ऑक्सीजन है, ये आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस H2 है। वो ये तो लिखाने की जरूरत क्या है, वो सब तो लिख ही लोगे एग्जाम वगैरह आएगा तो। नेक्स्ट बोला। और कौन सा है सर? कल बाबू आप बाबू चूना लाओ, कैल्शियम ऑक्साइड बाबू, इसको पानी में डालो। कल करवाए थे ना जी, कैल्शियम ऑक्साइड को बाबू पानी में डाल दो, है ना। ये आपका क्या बोला मेरा, ये है बाबू आपका कैल्शियम ऑक्साइड है बाबू, या क्यूक्लाइम है। ये है क्या चीज? CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है बाबू, इस शांत बोला। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। या इसी को क्या कहोगे? क्यूक्लाइम कहोगे। कल वीडियो दिखाया था ना जी, चूना ले लेता बाबू। चूना को कहाँ डाल रहा था? पानी में। सर, तो चूना को पानी में डालो बाबू तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था। क्या बन रहा था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था। CaOH को होल्टू वैलेंसी वगैरह ध्यान से दे लिखना बाबू। गुनगुन, AlO3 नहीं होता गुनगुन। एल्युमिनियम ऑक्साइड में AlO3 नहीं होता जी। एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 है, इसका वैलेंसी 2 होता है, Al2O3 होगा। वैलेंसी वगैरह ध्यान से करना बाबू, और नहीं तो बाबू फिर 6 से 7 क्लास कीजिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा सर? हाँ सर। अब प्लस क्या निकलेगा आपका? हीट निकल रहा था, नहीं देख रहा था जी, धुआं से हीट की तरह निकल रहा था ना। तो ये भी आपका क्या है बाबू, है ना। ये भी आपका बाबू आपका कौन सा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता है। बैलेंस करो भला। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बाबू, ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, ठीक सर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? असेलेक्ट लाइम कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बुझा हुआ चूना, पानी डाल दिया, चूना बुझ गया, खैनी में यूज करो। कहाँ यूज करो? खैनी में। असेलेक्ट लाइम हो गया। डायरेक्ट चुनना भोला, अगर आप खैनी में यूज करोगे ना भोला, तो जल्दी से क्यूक लाइम, है ना, जल्दी से आप क्यूक से हो जाओगे, आपका जीभ तुरंत बाबू जलने लगेगा। क्योंकि मुंह में बाबू आपका वाटर रहता है, उसमें जैसे चूना डालोगे वो रिएक्शन करेगा, हीट एनर्जी जनरेट करेगा, और आपको जीभ को जला देगा। इसीलिए बाबू चुन्ना जब भी ले आया था देखना, जब भी खैनी खाने जाओगे ना भोला मेरा, कोई चाचा उचा खैनी खाएंगे ना, तो चुन्ना रहता है, तो चुन्ना भिंगल रहेगा। सूखल चूना नहीं रहता, उसमें पानी डालकर भिंगा दिया जाता पहले। नेक्स्ट वाला ये रिस्पायरेशन वाला, ये क्या है? रिस्पायरेशन रिएक्शन है। तो रिस्पायरेशन वाला बाबू, रिस्पायरेशन इज बाबू एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस कह सकते हो। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का होता है, रिएक्शन का, दोनों का मतलब क्या होता है सर? हीट एनर्जी रिलीज करेगा। लिखिए बोला। ए अनुशैतान जिंदगी जी रहा है जी। सब ब्लर जाता है सर। ए बिटू ऑन करो जी, शांति नहीं बोलिए, ऑन करो बाबू। ये सब शैतान सब वीडियो बंद करके। कॉम्बिनेशन कम्बसन बाबू, आपको बताया था ना जी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ सर। कम्बसन रिएक्शन। तो कम्बसन रिएक्शन है बाबू, कम्बसन करने के लिए आपको क्या चाहिए? हीट है बाबू। जब भी कहीं भी कम्बसन होगा तो वहां पे हीट रिलीज होगा, है ना। तो कम्बसन इज बाबू इज एन एक्सोथर्मिक, कम्बसन रिस्पायरेशन दोनों क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक। एक छोटा सा और है बाबू, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन।
तो यहाँ से बाबू आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बाबू, तो कहेगा कि रेस्पिरेशन कौन सा होता है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, है ना, या बाबू आपका फोटोसिंथेसिस कैसा होता है, जल्दी लिखिए। ज्योति शैतान पार्टी में गई हुई है, श्रुति भोली, और कौन है बाबू इसमें? सो गया सुतोष? जल्दी लिखिए बाबू। अगला क्या बोला? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। इसी को पीपीटी कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पीपीटी, 11 12 में जाओगे तो वहाँ पीपीटी लिखा है, मतलब प्रेसिपिटेशन मतलब क्या सर, बताते हैं। लिखो बोला। तो कुछ नहीं है सर, 2 3 लाइन खाली याद रखना। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक, कंबशन एक्सोथर्मिक, डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक, फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक। रिएक्शन के दौरान जो भी सॉलिड प्रोडक्ट बनेंगे, है ना, उसको क्या कहोगे? प्रिसिपिटेशन कहोगे, प्रिसिपिटेशन कहोगे। जो कैसा होगा? इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा। मतलब क्या सर? कॉपर सल्फेट, ये क्या बोला? बार बार नाम लिख लेते बाबू ताकि आपको याद हो जाए। कॉपर सल्फेट है भोला, है ना सर? हाँ सर। प्लस NaOH है। NaOH क्या होता है जी? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना। और सर, तो कॉपर बाबू, सोडियम, सोडियम कॉपर को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कॉपर को डिस्प्लेस करेगा ना जी। हाँ सर। तो सोडियम क्या बनाएगा? सल्फेट बनाएगा। लिखिए, जगह नहीं बाबू।
लिखो समझाते हैं। ये साथ तेरी भोली, कैसे जिंदगी कटेगा बाबू ऐसे करोगी तो। जल्दी लिखे बाबू। क्या कर रहा निको इधर उधर कैले जी। ठीक, चलो ये रिएक्शन समझो। देखो गुनगुन, शैतान गड़बड़ करते भोली। देखिए, आपका प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है सर। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं बाबू, है ना, जो रिएक्शन होने के बाद वो जो आपका ये है ना, वो आपका भी यूटेंसिल्स वगैरह या फ्लास्क वगैरह है ना, उसके बटन में बहुत सॉलिड सबस्टांस जब बैठ जाएगा है ना, सेटल डाउन हो जाएगा। तो जो सॉलिड सबस्टांस सेटल डाउन हो जाता है जिस जिस रिएक्शन में, वैसे रिएक्शन को क्या कहोगे, प्रिसिपिटेशन कहोगे, नहीं समझना। अरे शैतान, एक बाल्टी पानी ले लो, उसमें सर्फ डिजोल्व करो, पूरा मिक्स करो। फिर थोड़ा देर के बाद देखोगे ना, तो सर्फ का बाबू जो सस्ता वाला सर्फ होगा ना, वो है ना आपका बाबू जो भी बाल्टी है बकेट के है ना सरफेस पे सेटल डाउन हो जाएगा, है ना। उसमें बाबू आपका सर्फ पे क्या रहता है, साल्ट वगैरह रहता है, क्या रहता है, साल्ट वगैरह रहता है ना, NaCl है ना, नमक मिलाया जाता है। तो वो क्या होता है, बटन के सरफेस पे क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक, अब वो सेटल डाउन जो हो गया बाबू, वही रिएक्शन आपका क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। तो जिस जिस रिएक्शन में बाबू है ना, आपका बाबू जो बटन जो भी रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन कंटेनर अगर उसके सरफेस पे बाबू है ना, तो वो जो सेटल डाउन हो रहा है ना, वो कैसा नेचर रहेगा, सॉलिड नेचर का रहेगा। जो सेटल डाउन हो रहा है बाबू सॉलिड रहेगा, प्लस क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। मतलब नहीं घुलेगा तभी ना वो सेटल डाउन होगा जी। जो चीज घुलिए जाएगा तो सेटल डाउन कैसे होगा। ठीक, तो कैसा होगा बाबू, आपका सॉलिड सबस्टांस होगा रिएक्शन के बाद, और वो है ना बाबू कैसा होगा, इनसॉल्युबल होगा। तो वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, प्रिसिपिटेशन कहेंगे। ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना। नहीं समझ में आता बाबू है ना भोला, तो क्या करोगे, कहाँ गया था आशुतोष, बोला आशुतोष है जी, प्रधान है, चलो। ठीक है ना। आप बाबू जैसे आप क्या ले लो, चौक चौक ले लो, है ना, चौक ले लो जो आपको होता है, उसको कस के पीस लो मिक्सी में, या सिल पर कस के पीस लो, और उसको गिलास में घोर दो। ठीक, तो देखना बाबू, आपका चौक है बाबू है ना, डिजोल होगा, लेकिन बहुत सारा जो चौक है ना बाबू, आपका गिलास के बटन के सरफेस पे क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, है ना। तो वो जो भी सेटल डाउन होगा वो सॉलिड रहेंगे, और प्लस वो इनसॉल्युबल होगा। तो वैसे ही रिएक्शन को हम लोग क्या कहोगे, प्रिसिपिटेशन कहोगे, क्या कहोगे, प्रिसिपिटेशन कहोगे, है ना। तो जैसे आपको कॉपर सल्फेट है प्लस NOH है, देखो कौन कौन शैतान रिएक्शन गलती लिखती है। ठीक, हाँ सर। अब ये रिएक्शन बोला आपका कैसा बाबू, है ना, आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताए थे किस दिन के लिए, इसी दिन के लिए बताए थे, किस दिन के लिए, इसी दिन के लिए क्या किया था बाबू। सोडियम मेरा ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर कम होता है, सोडियम कॉपर को हटाएगा। तो सोडियम जो कॉपर को हटाएगा तो बाबू क्या करेगा, शांति सुनिए, सोडियम कॉपर को हटाएगा तो सोडियम के साथ क्या आएगा, सल्फेट आएगा। मतलब बाबू Na आ जाएगा, Na, और SO4 है ना जिसे, यहाँ से ये हटेगा तो Na, यहाँ कॉपर की जगह क्या आ जाएगा, NaSO4 हो जाएगा, प्लस। ठीक बाबू, अब यहाँ से बाबू सोडियम हट गया, यहाँ से सोडियम हट गया तो क्या बनेगा, कॉपर, यहाँ सोडियम की जगह आ जाएगा तो Cu क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, है ना। ठीक सर, बात तो समझ में आती है। सोडियम सल्फेट तरह आएगा, कॉपर OH तरह आएगा। अब इसको लिखने से पहले भुला, यहाँ पे वैलेंसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेना, है ना, ऐसे जैसे तैसे लिखोगे गलत हो जाएगा। तो देखो ये सही लिखा हुआ नहीं, आपको रफ बताएं। तो सोडियम का वैलेंसी कितना होता है सर, 1 होता है। सल्फेट का वैलेंसी कितना होता है सर, 2 होता है। यही होता है ना, लिखा है ना बैलेंस, इसी दिन के लिखा था ना जी। कॉपर भी आपका बाबू, सोडियम का भी लिखा हुआ है, सल्फेट का भी लिखा है, कॉपर का भी बाबू लिखा हुआ है। क्या कॉपर है सर, इधर क्या है सर, हाइड्रोक्साइड है। तो कॉपर की वैलेंसी 2 होता है सर, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 होता है। अब इसका पूछ उसमें, उसका उसमें मिलाओ, कैसे मिलाओगे जी अनुशैतान, ये 2 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ आएगा। मतलब क्या सर, Na बाबू 2 हो जाएगा, सल्फेट का वैलेंसी यहाँ आएगा, Na2 हो जाएगा, और SO4 हो जाएगा, 1 इसके पास जाएगा। नेक्स्ट बोला,
2 वैलेंसी यहाँ जाएगा, 1 वैलेंसी यहाँ जाएगा, तो CO हो जाएगा और इधर OH हो जाएगा। अब 2 यहाँ जाएगा तो ये दोनों का OH2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको रिएक्शन कंप्लीट करना है गुनगुन सेंटर, ऐसा नहीं कि उल्लू जुल्लू कुछ भी लिख देना। ठीक, मतलब क्या बनेगा सर, Na2SO4 बनेगा। क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, है ना सर। हाँ सर। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉपर हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है भोला मेरा, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है, यही आपका प्रिसिपिटेशन है भोला, है ना। यही आपका प्रिसिपिटेशन है जो सॉलिड के रूप में बटन पे क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो कैसे इंडिकेट करोगे, डाउनवर्ड एरोशन, डाउनवर्ड एरोशन। ठीक सर, हाँ सर, बात तो समझ में आती है। लिखो बोला। और एक आओगे एग्जाम्पल बाबू, जैसे मान लो आपका AgNO3 हो गया, कितने बाबू शिवेंद्र, AgNO3 हो गया, प्लस आपका बाबू NaCl हो गया। ठीक, तो सिल्वर सोडियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम ज्यादा होता है, तो ये हटाएगा, सोडियम सिल्वर को हटाएगा और ये यहाँ जाएगा। मतलब सोडियम के साथ नाइट्रेट का दोनों का वैलेंसी 1 होता है सर, सोडियम का भी 1, नाइट्रेट का 1, सिल्वर का भी 1 है, क्लोरीन का भी 1, तो AgCl हो जाएगा। और ये जो AgCl है सर, यही प्रिसिपिटेट के रूप में सेटल डाउन होगा। तो ये मेरा क्या बाबू, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। क्या बाबू, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। जल्दी लिखो जी। नेक्स्ट बोला फोटोसिंथेसिस। देखो देखते कनेक्ट करके बाबू, बता देते वो भी एक। इसके बाद बाबू आपका ये आपका फिनिश हुआ है ना बोला। अब इसके बाद हमको क्वेश्चन करवाना, मैग्नीशियम रिबन वगैरह का क्यों छील छाल के पढ़ाते हैं ना बोला। मैग्नीशियम का बाबू एक्सपेरिमेंट है थोड़ा बहुत, लिखो जल्दी से इसको। फोटोसिंथेसिस का वीडियो दिखाए थे जी गुनगुन। नो सर। नो सर। देखो कैसे कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, देख लीजिए बाबू। आपको 9th या 10th दोनों में पढ़ना होगा, 10th में भी थोड़ा बहुत लगता होगा पढ़ना। अस्टोमेटा वगैरह कभी देखे हो भोले, अस्टोमेटा का नाम सुनिए जी कि नहीं सुने जी, सुना है शिवेंद्र भोला। 7-8 में ही पढ़ना है सर। क्या बोलिए, 7-8 में ही पढ़ना है सर स्टोमेटा के बारे में। 8 में पढ़ना है बोला, तो अस्टोमेटा का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो। सर 5 से सुनते आ रहे हैं। 5 से सुनते आ रहे हो, लिखो जल्दी। जल्दी लिखिए बाबू। देखो बोला फोटोसिंथेसिस बोला, कहाँ गया जी। खोजना पड़ेगा बाबू। देखो बोला,
ठीक बोला। चलिए, कहाँ फोटोसिंथेसिस बाबू, मेरे बायोलॉजी वाला में ना होगा जी। देखिए बाबू, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, शांति से समझते चलना। दिख रहा है, बोला ए शैतान मयंक, सोया हुआ है जी। देखो बाबू, मान लो फोटोसिंथेसिस के लिए हमको क्या क्या मटेरियल चाहिए सर। सबसे पहले बाबू हमको क्या चाहिए, कहीं प्लांट के अंदर चलोगे, है ना, तो आपको क्या चाहिए बाबू, एक लीफ चाहिए, प्लांट चाहिए ना जी, है ना सर। हाँ सर। तो प्लांट वगैरह चाहिए बोला, तो मान लो यही आपका क्या, ले लो प्लांट ले लो, शांति समझते चलना है, समझ में आ जाएगा, जिंदगी भर याद रहेगा, है ना बाबू, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब इस प्लांट के बाबू हम लोग कहाँ चलेंगे, शांति समझना, इस प्लांट के कहाँ चलेंगे, रूट में चलेंगे। तो इसका प्लांट के अंदर कहाँ चलोगे, रूट में चलोगे, है ना। प्लांट के अंदर से कहाँ चलोगे बाबू, रूट में चलोगे, है ना। हमको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए सर, वाटर चाहिए, क्या चाहिए, वाटर चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक सर। और क्या चाहिए बब्बू, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक, दो चीज हो गया, एक सनलाइट चाहिए, एक क्लोरोफिल चाहिए, चार चीज हमको रिक्वायरमेंट होता है। कितना होता है, चार चीज रिक्वायरमेंट होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, और बब्बू आपका बब्बू सनलाइट। तो वाटर कहाँ से मिलेगा, रूट से मिलेगा। तो रूट कहाँ चलोगे, जमीन के अंदर चलोगे, इसके अंदर चलो, है ना। तो देखो ये सब आपको सॉइल में बाबू देखोगे, सॉइल में क्या रहेगा, मॉइस्चर रहता है, सॉइल में क्या रहता है, मॉइस्चर रहता है। तो ये जो आपको बबल्स है, यही क्या है, वाटर मोलिक्यूल्स है, क्या वाटर मोलिक्यूल्स है। ये वाटर मोलिक्यूल्स बाबू जो रूट हेयर्स हैं, जो प्लांट का रूट हेयर्स है, वो क्या करेगा, इसको ऑब्जर्व करेगा। ये सारे वाटर मोलिक्यूल को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, है ना। समझ, शांति समझते चलना जी। ये वाटर मोलिक्यूल क्या किया, ऑब्जर्व किया रूट बाबू। अब ये बाबू रूट ऑब्जर्व किया बाबू, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो दिखाई दे रहा भोला, है ना, देखो ये क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है, ये क्या हो गया, वाटर पहुंचा, है ना। वाटर आ गया बाबू, आपका ब्लू कलर का जो क्या वाटर मकर, है ना। तो वाटर क्या, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है सर, लीफ में। तो बाबू रूट से कौन पहुंच गया, वाटर पहुंच गया लीफ में। लीफ में डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे बाबू, आपका वेन्स वगैरह होते हैं ना। जब लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ोगे बाबू, तो वहां पे आपको बताया जाएगा, वेन्स होगा, है ना। तो यहाँ पे पानी आ गया। और हमको क्या चाहिए सर, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, है ना। तो सनलाइट मतलब सूरज देव बाबू, कौन सा, सूरज देव। तो ऊपर से क्या आएगा, सनलाइट आएगा, ऊपर से क्या आ रहा है, सनलाइट आ रहा है ना, सनलाइट सनलाइट आ रहा है बाबू, है ना। तो आपको क्या सनलाइट आ गया बोला, आपको क्या वाटर आ गया। नेक्स्ट को हमको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लीव्स में बाबू छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं ना। आगे आपको बता रहे हैं ना। ये जो लिफ्ट है बाबू, ये जो फ्लैट सरफेस है लिफ्ट का, है ना, लिफ्ट मेरा इस तरह से जो फ्लैट सरफेस है, इसको क्या कहा जाता है, लेमना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैं शैतान, लेमना, शांति, है ना, ठीक। तो यही आपका क्या है, लेमना। ये फ्लैट सरफेस है, चौला होता है ना बाबू, लेमना होता है, ठीक। अब इस लीफ को भोला थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग बाबू, है ना, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे। मतलब लीफ को काट के देखो अंदर क्या क्या होता है। इस लीफ को क्या करेंगे बाबू मेरे से अंदर, इस लीफ को काटो बीच से, अथवा सा ओपन आई से खोल के देखो ना, कुछ ना दिखाई देगा, है ना। क्योंकि हमारे आँख के पास बाबू उतना शक्ति नहीं है जो है ना, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख सके, है ना। तो लीफ को काटो, है ना, लीफ को क्या करो बाबू मेरा, काटो, ठीक। लीफ को क्या करो, काटो, है ना। तो लीफ को काटोगे तो कुछ इस तरह से आपका लीफ के अंदर स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। लीफ को काटोगे बाबू तो कुछ इस तरह से आपको क्या दिखाई देंगे, स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, है ना। लेयर रहेगा, अपर लेयर रहेगा, नीचे में बाबू एयर्स वगैरह रहते हैं ना। और नीचे बाबू आपका जो ये लेयर हुआ, ये अस्टोमेटा है। ये जो आपका बाबू क्लोरोफिल है, ये क्या आपका बाबू क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के अंदर ही बाबू क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट रहेगा। इसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट रहेगा। ये आपका डिस्क लाइक जो स्ट्रक्चर है बोला, इसी को थैलेपॉइड कहा जाता है ना, ठीक सर। अब बाबू आगे आ जाओ, हमको क्या क्या चाहिए सर, वाटर चाहिए। हमको बाबू क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो वाटर नीचे से चल चुका है। वाटर क्या हुआ बाबू, देखो वाटर नीचे से रूट से गया ना जी, हाँ सर। तो ये जो ट्यूब्स है, मान लो बाबू आप लोग नाम सुनेंगे, जाइलम फ्लोएम। जो भी ट्यूब्स है वो दो तरह के ट्यूब्स होते हैं ना बाबू, ट्रांसपोर्टिंग वाला काम करता है ना। तो जाइलम जल रहा है, तो ये आपका जाइलम हो गया, इस रूट नीचे से पानी चला ना रूट से जी। तो ये आपका क्या आ गया, वाटर आ गया। कहाँ भी हम लोग है, लीफ के अंदर है, कहाँ, लीफ के अंदर है, तो वाटर पहुंच गया। नेक्स्ट बाबू ये आपका क्या है, गार्ड सेल है, शांति समझना। ये आपका क्या है, गार्ड सेल है, जिसको क्या कहा जाता है, अस्टोमेटा कहा जाता है। ये पूरा का पूरा अस्टोमेटा, इसमें बाबू एक ये दोनों इसको क्या कहोगे, गार्ड सेल कहोगे। तो ये क्या होता है, ओपन होता है। अभी बाबू ये अस्टोमेटा क्लोज है, शांति समझते चलना। ये अस्टोमेटा क्या क्लोज है। आपको बाबू जैसे गार्ड सेल क्या कहा, आप स्कूल में गार्ड होता है ना, जितना गेट ओपन करेगा तो बाबू क्या होगा, विद्यार्थी अंदर आएगा, गेट क्लोज करेगा तो बाबू विद्यार्थी नहीं अंदर आ पाएगा।
तो गार्ड मेरा क्या करता है, गेट ओपन क्लोज करने का काम करता है। तो ये जो स्टोमेटा खोला, एक ये बीन शेप है, कि ये बीन शेप है, इसको क्या कहा जाता है, गार्ड सेल कहा जाता है। ये खुलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना लीफ के अंदर जाएगा, बंद होगा तो नहीं जाएगा, है ना। कैसे हम लोग सांस लेते हैं, है ना। तो डायफ्राम फूलता है, सिकुड़ता है, फूलता है, सिकुड़ता है। उसी तरह से ये खुलेगा, बंद होगा। कैसे सर, ऐसे सर, है ना। ऐसा नहीं, ठीक। देखो बाबू, ये आपका क्या है, गार्ड सेल हो गया, है ना। ठीक सर, देखो खुला, है ना। अभी खुला तो बोला, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा पीछे करते हैं, है ना। चलो ठीक है, देखो खुलेगा बोला, है ना, खुल जा। हाँ, चलो खुल गया। तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया। ये क्या हो गया, आपका गार्ड सेल क्या हो गया, ओपन हो गया। अब इससे कार्बन डाइऑक्साइड लिफ्ट के अंदर जाएगा, तो हमको पानी तो पहुंच गया सर, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा सर, मतलब पानी मतलब क्या है, जल दे पहुंच गया, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वायु दे पहुंच गया, एक सूर्य देव आएंगे, क्या आएंगे, सूर्य देव आएंगे, है ना। ये क्या आएंगे, सूर्य देव आएंगे, ठीक। तो ये आपका गार्ड सेल है। अब ये गार्ड सेल ओपन हुआ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर पहुंच रहा है ना, लीफ के अंदर पहुंच गया कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया। ब्लू वाला कैसा है, पानी है, ब्लू वाला क्या है, पानी है। ये सारा का सारा कहाँ जाएगा, क्लोरोफिल के पास। कहाँ जाएगा, ये वाटर बाबू है ना, कहाँ जाएगा, क्लोरोफिल के पास। तो ये सब आपके पास क्या बाबू, क्लोरोफिल, है ना। ये सब सारे के सारे क्या, क्लोरोफिल है। इसी क्लोरोफिल के अंदर बाबू क्लोरोप्लास्ट रहेंगे, क्या रहेंगे, क्लोरोप्लास्ट रहेंगे। तो इसी के अंदर क्या पहुंच गया, आपका वाटर पहुंच गया, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया, है ना। ये देखो सारा का सारा पानी आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ऊपर से क्या आएगा, सनलाइट आएगा। ऊपर से क्या आएगा मेरा, सनलाइट आएगा, ठीक। ऊपर से क्या आ रहा है, सनलाइट आ रहा है ना। तो अब बाबू आपके लिए वो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, पानी चाहिए, रूट से आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, गार्ड सेल ने प्रोवाइड किया, दरवाजा खोल के। सनलाइट चाहिए, क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो सनलाइट मेरा क्या आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। ये सारे बाबू आके आपको यहाँ पे क्या बनाएंगे बाबू, भोजन बनेगा। क्लोरोफिल है बाबू, तो हमको क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, आपका भोजन बन गया। क्या बन गया बोला, मेरा भोजन बन गया, है ना, भोजन बन गया। ये जो बाबू भोजन बनेगा, किस फॉर्म में बनेगा, ग्लूकोज के फॉर्म में। कैसा, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ये मेरा किस टाइप का रिएक्शन होगा, ये जो रिएक्शन होगा वो आपका हीट एनर्जी दे रहा है ना सर, हीट एनर्जी ले रहा है ना, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। देखो यही आपका क्या बन गया, ये जो बाबू आपका ये ऑरेंज कलर है, ये ऑरेंज कलर, ये आपका क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। तो लीफ के अंदर क्या बन गया, आपका ग्लूकोज बन गया, है ना। लीफ के अंदर क्या हो गया, ग्लूकोज बन गया, है ना। प्लस क्या बनेगा, गैस के रूप में क्या, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। अब ये ग्लूकोज को ले जाने के लिए हमको कोई ना कोई ट्यूब चाहिए ना बोला। तो ये खाना बन के निकल गया, खाना बन के निकल गया। यहाँ पे देखो एक ट्यूब है, ये ट्यूब है, दिख रहा है जी, मयंक शैतान है, मयंक गप करने में लगा है, काय गप कर रहा है मयंक बाबू, ठीक। इसको ले जाने के लिए बाबू ट्यूब है, तो यही आपका क्या हो गया, फ्लोएम ट्यूब हो गया, ये ग्लूकोज को ले जाने के लिए। तो ये ट्यूब क्या करेगा बाबू, है ना, आपको ले जाने का काम करेगा। क्या करेगा, ले जाने का काम करेगा, इसको सर, ग्लूकोज वगैरह को, जो आपका क्या फूड है। यही फूड बाबू है ना, प्लांट के डिफरेंट लीफ पर भी पहुंचेगा, स्टेम के पास पहुंचेगा, रूट्स के पास पहुंचेगा, और अपना ग्रोथ करेगा। तो यही कंप्लीट प्रोसेस आपको देखो, ये सारा का सारा क्या हो रहा है जरा, यही जो कंप्लीट प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट बोला, ये देखो गार्ड सेल है, ऑक्सीजन जो बना बाबू, ठीक, शांति समझो। अब ऑक्सीजन बन गया, तो लीफ के अंदर ऑक्सीजन बन गया, तो ये बाबू गार्ड सेल अपना क्या किया, दरवाजा ओपन किया, और अब ऑक्सीजन बाहर रिलीज कर, ऑक्सीजन क्या करा, बाहर रिलीज करा ना, ठीक। ये देखो धना धन ऑक्सीजन बाहर निकल गया, धना धन ऑक्सीजन बाहर निकल गया, और उसी ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, इंटेक करते हैं ना, इंटेक करते हैं, है ना। ये बाबू आपका ग्लूकोज आ गया, इसके जितने भी वेन्स है, जितने भी पार्ट्स है, सारे में क्या पहुंचेगा, ग्लूकोज वगैरह पहुंचेगा। तो ये जो आपका ऑरेंज कलर का था, क्या था, ग्लूकोज वगैरह था। तो यही कंप्लीट क्या होता है, आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो फोटोसिंथेसिस में रखा है सर रिएक्शन, सर एंडोथर्मिक का है सर, क्योंकि बाबू सूर्य देव की आवश्यकता होता है हमको। क्या होता है इसमें, सूर्य देव की आवश्यकता होता है ना, सनलाइट की आवश्यकता होता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू है ना, अब इसके बाद बाबू आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा दिया जाएगा, है ना, क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, चाहे एकागो और केमिस्ट्री पढ़ोगे तो पढ़ लोगे, है ना। मेटल नॉन मेटल है, और एसिड बेस साल्ट वगैरह जो भी एकागो पढ़ा देंगे तो आपका हो जाएगा 50%। 4 को तो चैप्टर है पढ़ना, फिर मैथ हम लोग चलेगा तो 3-4 महीना मैथ ही चलेगा आपका। समझ में आ गया भोला, मयंक बाबू आया कि नहीं जी, मयंक सर समझा जी, मयंक बाबू समझी, गुनगुन कि नहीं समझी बोले। यस सर। चलो भोला, ठीक है बाबू, जी लीजिए जिंदगी, समझ गए सर शांतनी। हाँ बाबू, बाय। बाय बाय।